मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आज हम थोड़ा सा टैक्स के बारे में भी अभी बात करेंगे। मुझे क्योंकि एक चीज़ से बहुत तकलीफ़ हुई कि हमारे देश के संविधान में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले भी कह चुका, कलेक्टिव माने सामूहिक जिम्मेदारी है मंत्रिमंडल की, संसद के प्रति, जनता के प्रति भी। लेकिन हमारे यहाँ जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी किसने की? न तो संसद से पूछा गया, न रिजर्व बैंक से पूछा गया, न मंत्रिमंडल से पूछा गया। कैबिनेट का प्रावधान नहीं, कैबिनेट से बहुत सारी बातें पूछी जाती है, लेकिन ये नोटबंदी की बात कैबिनेट से भी नहीं पूछी। ये कहा गया, सभी ने कहा, सारे मंत्रियों ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की। क्या एक संवैधानिक डेमोक्रेसी में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, क्या एक आदमी के पास सारी सत्ता का केंद्रीकरण होगा? क्या ये संवैधानिक था? क्यों नहीं जुडिशरी ने डिसाइड किया? क्यों नहीं संसद ने इस पर कोई एक्शन लिया कि कैसे एक व्यक्ति कर सकता है? खुले बोले टीवी पर सुनाई दिया, कई दिनों तक सुनाई दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा मैंने किया, लेकिन संसद चुपचाप रही, राष्ट्रपति जी चुप रहे, किसी ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। टैक्स, इनकम टैक्स, हम फिर भी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स व्यक्ति की अपनी फिजिकल और मेंटल फैकल्टी का एक रिवार्ड है, कंपनसेशन है, वो इनकम नहीं है। और संविधान की लिस्ट 1 जो सूची 1 का जो 82 आइटम है, वो कहता है इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम मस्ट बी इन द नेचर ऑफ सम ट्रेड, बिजनेस, एवोकेशन। नौकरी करना, मैं व्यक्तिगत नौकरी पर, एम्प्लॉयमेंट पर, सैलरी की बात मैं बात कर रहा हूँ, सैलरी पर इनकम टैक्स लगाना जो कि सरकार की ड्यूटी है। अगर सरकार नहीं दी, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, तो वो सैलरी मेरी अपनी है, उसमें किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो मेरा कंपनसेशन है, वो मेरा रेम्यूनरेशन है, उस पर टैक्स लग ही नहीं सकता, लगना नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी बात जो मैं उठाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, वो है कैपिटल गेन। एक इनकम टैक्स एक्ट इतना भारी भरकम, इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉ है। अच्छे लोग, मैंने तो इनकम टैक्स लॉयर लिखते हैं, उनको भी देखा, उनको कोई नॉलेज नहीं। उत्तराखंड में तो इनकम टैक्स के लॉयर नहीं है, हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में तो हैं, यहाँ तो वो भी नहीं है, और वो बताते भी नहीं हैं कि कैसे आपके केस की स्थिति है, क्या है, क्या नंबर है, कुछ नहीं। आपको ही उनके पीछे पड़ना पड़ता है। लेकिन कैपिटल गेन कभी कभी क्या होता है कि राज्य सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य, क्यों लैंड का मामला है, जमीन भवन का मामला है, वो उसकी कीमत बढ़ा देती है। आज सर्कल रेट 5,000 है, तो राज्य सरकार ने उसको 10,000 कर दिया। अब आपके कैपिटल गेन बढ़ गया। जो 10,000 का मकान था वो 20,000 का हो गया, 10 लाख का तो 20 लाख का हो गया। माने उन्होंने बढ़ाया, हमने नहीं। ज़मीन की, क्योंकि उनको रेवेन्यू चाहिए, वो तो इसलिए बढ़ाते हैं। आज जिस एरिया में, जिस सर्किल में, जिस इलाके में अगर रेट 22,000 रुपये बीघा है, उन्होंने उसको 50,000 कर दिया, वो हमने नहीं बढ़ाया, आपने बढ़ाया। फिर भी अगर आप कैपिटल गेन टैक्स लगाते हो कि आपने 22,000 में लिया, आप 50,000 में बेच रहे हैं, तो वो कैपिटल गेन उस समय वहीं कट जाना चाहिए जब मैं ज़मीन बेचता हूँ या मकान बेचता हूँ। उस समय वहीं रजिस्ट्री कार्यालय में, जब वो रजिस्ट्री होती है, उसी समय कट जाए। ये उन गरीब लोगों पे, अज्ञानी लोगों पे, बेचारे अशिक्षित लोगों पे ये छोड़ना, जो अच्छे लोग जो लॉ पढ़े हुए हैं, जिन्होंने 20-20 साल प्रैक्टिस किया, जब उनकी समझ में वो लॉ नहीं आता है, तो आप ये गरीब जनता से कैसे उम्मीद करते हैं? और बाद में उनको इतनी ज़्यादा पेनल्टी भरनी पड़ती है, खामोखा। जहाँ 10 लाख रुपए देने थे, वहाँ 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए देने पड़ते हैं। जहाँ 2 लाख रुपए देने, वहाँ 5-5 लाख रुपए देने पड़ते। इसलिए आपने इसको विंडो बना दिया कि बिना आदमी, बिना गए हुए सब ऑनलाइन होगा।
इसको भी करिए ऑनलाइन, वहीं कैपिटल गेन टैक्स कटेगा। वो व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उन लोगों की होगी जब रजिस्ट्री करते हैं, जब वो बेचते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक सबसे ख़तरनाक बात है, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में ये बात कही है कि पेनल्टी इज़ पनिशमेंट, पेनल्टी इज़ पनिशमेंट, एंड पनिशमेंट मीन्स कोई भी पेनल्टी पनिशमेंट है। और इवन सिविल कोर्ट पेनल्टी नहीं लगा सकता है। सिविल कोर्ट कैन इम्पोज ओनली फाइन, अवार्ड डैमेजेस और कंपनसेशन। सिविल कोर्ट आपको डैमेजेस देगा, हर्जाना देगा, या कंपनसेशन मुआवजा दिला सकता, फाइन लगा सकता है। पेनल्टी केवल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो है, जिनको आप क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, पेनल्टी वही कोर्ट लगा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स। लेकिन हमारे देश में कितना दुर्भाग्य है, कितना अंधेरपना है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को पेनल्टी लगाने की पावर दे दी है। विदाउट हियरिंग, विदाउट एविडेंस, विदाउट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो पेनल्टी लगा सकते हैं। और पेनल्टी नहीं, 3 गुना। अब देखिए कितना स्कोप है खाने का। मैंने माना 5 लाख रुपए कैपिटल गेन नहीं दिया और पकड़े गए, तो अब उनको पावर है कि मेरे पर 100 से माने 5 लाख रुपया से ले 15 लाख रुपए तक पेनल्टी लगाए। अब उस 15 लाख में से अगर उन्होंने कहा कि 5 लाख हमको दे दो, आपके भी 5 लाख बच गए, हम आप पे 100% लगा, और ये स्कोप है, पूरा स्कोप छूटा हुआ है। इसलिए संसद सदस्यों को आंखें खोलनी चाहिए, कानून में परिवर्तन करना चाहिए। नो सिविल अथॉरिटी कैन इम्पोज पेनल्टी, इनकम टैक्स ऑफ तो दूर की बात है, कोई भी अथॉरिटी कैन नॉट इम्पोज, एंड दिस पावर कैन नॉट बी। सिविल कोर्ट की पावर तो आप दे सकते हैं किसी को, केवल एविडेंस के लिए, एविडेंस डॉक्यूमेंट्री या ऑरल एविडेंस एड्यूस करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट की पावर किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं मिल सकती, वो केवल कोर्ट को मिल सकती है। इसलिए जितनी भी पेनल्टीज़ हैं ये इनकम टैक्स की, इनको वापस कीजिए। जितने लोगों पे पेनल्टी लगी अभी तक, सरकार उसको वापस करे, क्योंकि ये घोर अन्याय ही नहीं, घोर असंवैधानिक मामला है। आपने सिविल अथॉरिटीज़, उनको इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को खाने के लिए पूरा स्कोप दे दिया। आप कहते रहे हम ऑनेस्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ऑनेस्ट हो सकता है, मैं उस पर कोई एतराज़ नहीं करूँ, पर बाकी कहाँ है? बाकी तो नंगा नाच हो रहा है भ्रष्टाचार का हर ऑफिस में। आज हर कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट अपने को मालिकों का भी मालिक समझ रहा है। जनता जो मालिक है वो, कभी एक महिला ने बहुत अच्छी बात की थी, मुझे याद है ध्यान। एक सरकारी अफसर ने कहा कि उसने, बेचारी वो अपने काम से गई, परेशान थी, उसने कहा कि भाई तुम ये क्या है, मैंने काफ़ी गुस्से में थी। तो उस सरकारी नौकर ने, सरकारी आदमी ने कहा कि आप जानती हैं सरकारी नौकर हूँ मैं। उस महिला ने जवाब दिया, नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश नहीं करो। आज ये सब मालिक बन गए हैं, आम जनता को अपने अधिकार पता नहीं। जनता के सिर पर तो इन्होंने दाल रोन दिया है, जूता रख दिया है, पैर रख दिया है। जनता जो सार्वभौम है, जो इस संविधान को बदल सकती है, सिस्टम को बदल सकती है, पूरे जुडिशरी को बदल सकती है, संसद सिस्टम को, विधायिका को बदल सकती है, वो अपने को निरीह समझ रही है, मजबूर समझ रही है। वो खाली ये समझते हमने वोट दिया सरकार बदल गई। नहीं, वोट दे के सरकार नहीं बदलती हैं, सरकारें वही रहेंगी, सिस्टम वही है। ये सिस्टम बदलना होगा, ये संविधान बदलना होगा, बिल्कुल नई चीज़, जहाँ एक तिल रखने की जगह इनको भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी आने वाले हमेशा हमेशा के लिए, सैकड़ों युगों तक के लिए। मैं यहाँ पर अपनी बात फिर समाप्त कर रहा हूँ। आशा है आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझ भी रहे होंगे, और इसको बार बार मनन मंथन करने की, सुनने की कृपा करें, क्योंकि श्रवण में बड़ी शक्ति है। 1-2 बार श्रवण, भक्ति का श्रवण एक बहुत बड़ा
साधन माना गया है। 9 प्रकार की भक्तियों में श्रवण पहला साधन। से श्रवण से बहुत ज्ञान होता है। तो श्रवण में कुछ नहीं जाता, अपना कान से सुनना है, पर अपने आप आपकी अंतरात्मा जागेगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सुनते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।